मोहम्मद साहब की रात को करने के लिए इधर उधर गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वाह भाई, क्या तिजारत निकाली है। दो कौड़ी का आदमी जब कुछ ना कर पाया तो एक्स मुस्लिम बनकर हिंदुओं से चंदा बटोरने बैठ गया। अब खुद को स्कॉलर समझते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। इल्म देखो, गूगल यूनिवर्सिटी वाला। हाँ, उन्होंने सभी कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था और तब से मक्का और मदीना में कोई कुत्ता नहीं रहा। अगर आप इस बात को सच मानते हो तो फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। कुछ हदीसें हैं जो ये कहती हैं कि इच्छा थी कि सभी कुत्तों को मार दिया जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं किया गया। साथ ही कुछ हदीसें ये भी कहती हैं कि किसी भी जानवर को बिना वजह मारना मना है। तो फिर सच क्या है? जवाब ये है कि हदीस का मतलब उस वक्त के हालात, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। और हर हदीस का कॉन्टेक्स्ट हमेशा हमें मालूम नहीं होता, इसलिए कभी-कभी हदीस समझना मुश्किल हो जाता है। शायद उस समय कुछ कुत्ते किसी स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हों। आज भी ऐसे मामले होते हैं, जैसे कि चीन में एक एंटी रेबीज मुहिम के दौरान तकरीबन 5,000 कुत्ते मार दिए गए। अगर इस्लाम में कुत्तों को मारना इतना पसंदीदा होता, तो सूरह कहफ में जिनके बारे में कहा गया है कि वो गुफा में सो रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। ऐसा क्यों? अगर अल्लाह ने कुरान में उन्हें कोई निंदा का निशाना नहीं बनाया, तो फिर कुत्ते इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? साथ ही कुछ हदीसें ये भी बताती हैं कि अगर कुत्तों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, तो उसका भी सवाब मिलता है। अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक शख्स सफर में था, उसे प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा, उसमें उतरकर पानी पिया। वापस आया तो देखा एक कुत्ता जमीन चाट रहा था प्यास से। उसने कहा, ये कुत्ता भी मेरी तरह प्यासा है। उसने अपने जूते में पानी भरा, मुंह में पकड़कर ऊपर आया और उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि उस शख्स को माफ कर दिया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ की गई भलाई पर भी सवाब मिलता है? रसूल ने फरमाया, हर जिंदा मखलूक के साथ की गई भलाई पर सवाब है। बुखारी 5,663 और मुस्लिम 2,244। अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने एक बार एक बदकार औरत को माफ कर दिया। उसने देखा कि एक कुत्ता एक कुएं के पास प्यास से बेहाल सांस ले रहा है। उसने अपना जूता उतारा, अपने दुपट्टे से बांधा और पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ने इस अमल पर उसे माफ कर दिया। और आखिरी रिवायत तो इस पूरी बातचीत के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। और हमजा बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मेरे वालिद कहते हैं, रसूल अल्लाह के जमाने में कुत्ते मस्जिदों में आते जाते थे, वहां पेशाब कर जाते थे, लेकिन उन पर पानी नहीं डाला जाता था। उनके पेशाब को साफ नहीं किया जाता था। बुखारी वॉल्यूम 1, बुक 1, हदीथ 1, 4, नंबर 174। अगर कुत्ते ऐसे जानवर होते जिन्हें हर हाल में मारना जरूरी होता, तो अल्लाह उन लोगों को क्यों इनाम देता जो उनके साथ रहमदिली से पेश आए? अगर इस्लाम में कुत्ते इतने नापसंद होते, तो रसूल अल्लाह के जमाने में वो मस्जिदों में आते जाते और वहां पेशाब भी करते, लेकिन उनके पेशाब को साफ करने का हुक्म तक नहीं दिया गया। कुत्ते का थूक इस्लाम में नापाक माना जाता है। और कुछ हदीसें हैं जो कहती हैं कि जहां कुत्ते होते हैं, वहां फरिश्ते नहीं आते। इस बात से कोई बहस नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी जानवर के साथ जुल्म करना इस्लाम में जायज है।